नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार मुख्य समाचार पर आज बात करेंगे। बिहार में कई योजनाओं की भी शुरुआत कर दी गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। प्रयागराज में महाकुंभ में महाजाम लग चुका है। बिहार से उत्तर प्रदेश में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। प्रयागराज आने वाली जितने भी सड़कें हैं, सभी सड़कों में लगभग 150 से 200 किलोमीटर का लंबा जाम लग चुका है। जिस तरह से मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई थी, उसी तरह की संभावना इस बार भी बन रही है। श्रद्धालुओं का रेला इस कदर आ रहा है कि कई आरक्षित यात्रियों की भी ट्रेन छूट जा रही है। पटना जंक्शन की ही बात करें तो यात्रियों की भीड़ इतनी हो गई है कि प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर खड़ा रहने का जगह भी कल तक नहीं था। चाहे मेला स्पेशल ट्रेन हो, मगध एक्सप्रेस हो या संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, हजारों यात्री इसमें घुस गए हैं। जिनका कंफर्म टिकट है वे भी ट्रेनों में नहीं घुस पा रहे हैं। तो वहीं मधुबनी स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई है। आरा में गेट नहीं खोला गया तो ट्रेन का शीशा तोड़ दिया गया और कई ट्रेनों के एसी बोगी का शीशा तोड़कर घुस गए लोग। कहीं पर इमरजेंसी गेट का जो सेफ्टी दरवाजा होता है या जो ग्रिल होता है, उसे उखाड़कर यात्री घुस गए ट्रेन के अंदर। भीड़ इस कदर है ट्रेनों में कि कई यात्री लटक कर जा रहे हैं और इसी दौरान कैमूर में ट्रेन से गिर गए 2 तीर्थ यात्री और काफी गंभीर रूप से ये जख्मी बताए जा रहे हैं। सड़कों पर भी भारी जाम लगा है। 3 दिन से रोज 5 लाख निजी वाहन आ रहे हैं प्रयागराज और अभी कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। चाहे प्रयागराज रेलवे स्टेशन हो, झोसी रेलवे स्टेशन हो, जितने भी यूपी के जितने भी स्टेशन है वहां तो महाजाम लगा ही है। और इधर बिहार में भी स्थिति खराब है। देखिए, महाकुंभ जाने के लिए 1 लाख लोग पटना जंक्शन पहुंच गए। सोचिए कैसी स्थिति रही होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 फरवरी को बिहार आ रहे हैं। पीएम की सभा में 3 लाख किसान होंगे शामिल। साथ ही बड़ी खबर है कि 24 फरवरी को ही बिहार के 82 लाख से भी ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि भेजी जाएगी। बिहार के साथ देश के करोड़ों किसानों को 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि यानी 2-2 हजार रुपए उनके खाते में भेज दिया जाएगा। साथ ही खबर है कि अभी तक भी यदि कोई किसान ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लें। 24 फरवरी से पहले जिनका ई-केवाईसी होगा उन्हीं को पैसे मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलने वाले हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के द्वारा फिर से एक नया नियम लागू कर दिया गया। अब डीओ निर्माण कार्य की जिम्मेदारी से मुक्त होंगे। देखिए, स्कूलों में चाहे किसी तरह का भी निर्माण हो, उसमें डीओ की अब कोई भी भागीदारी नहीं रहेगी। सीधा प्रधानाध्यापक निर्माण कार्य करवाएंगे। देखिए, खबर है कि बिहार के विद्यालयों अथवा अन्य शैक्षणिक भवनों समेत किसी भी तरह के निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी अब जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ को नहीं दिया जाएगा। नई व्यवस्था में अब सभी तरह के निर्माण कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के माध्यम से ही कराए जाएंगे। तो वही नए आदेश के अनुसार विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को मरम्मत आदि कार्यों के लिए 50,000 तक का कार्य कराने का अधिकार दिया गया है। चाहे कमरों की मरम्मत हो, पेयजल के लिए नल आदि को ठीक कराने आदि कार्य प्रधानाध्यापक का होगा। यानी सीधा प्रधानाध्यापक या स्कूल के खाते में विभाग के द्वारा पैसे भेजे जाएंगे। ये नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से पूरे बिहार में लागू हो जाएगी। बिहार सरकार ने कर दी है बड़ी तैयारी। अब 5 एकड़ से बड़े तालाबों में बनेगा तैरता हुआ बिजली घर। देखिए, बिहार के 5 एकड़ या इससे अधिक बड़े तालाबों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यानी तैरता हुआ सोलर बिजली घर का निर्माण होगा। इसके लिए बिजली कंपनी ने पशुपालन विभाग से लगभग 3 दर्जन तालाबों की सूची ले ली है। अब इन तालाबों से कितनी सोलर बिजली का उत्पादन हो सकता है, ये आकलन किया जा रहा है। कंपनी की कोशिश है कि 2 साल के भीतर सभी तालाबों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का काम पूरा हो जाए। इन तालाबों में कम से कम 50 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन होने की संभावना है। फिलहाल अभी सुपौल और दरभंगा में
चालू है तैरता हुआ बिजली घर। अभी दरभंगा में 1.6 मेगावाट और सुपौल में 0.52 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट चल रहा है। वहीं नवादा के फुलवरिया जलाशय में 10 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का काम जारी है। दुर्गावती में भी 20 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी ने नहर तालाबों में भी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने का फैसला लिया है। 17 फरवरी को बिहार में मैट्रिक परीक्षा शुरू हो रही है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। देखिए, मैट्रिक परीक्षा में जूता मोजा पहनकर जो आएंगे उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। बाहर में ही जूता मोजा खोलना पड़ेगा, वरना चप्पल पहनकर ही आए, उसी में बेहतर है। कुछ लोग यदि ये सोच रहे हैं कि जूता मोजा पहन कर जाएंगे और बाहर खोल देंगे स्कूल में, तो ऐसा नहीं है। सीधा रोड पर यानी गेट के बाहर ही जूता मोजा खोलना होगा। उसकी कोई भी जिम्मेदारी स्कूल वाले नहीं लेंगे। स्कूल के गेट के सामने भी नहीं खोले दिया जाएगा, आपको बाहर कहीं पेड़ के नीचे या दूर में खोलना पड़ेगा। देखिए, बिहार बोर्ड की जो मैट्रिक परीक्षा है वो 17 फरवरी से शुरू हो रहा है और 25 फरवरी तक चलेगी। बिहार बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि परीक्षा देने के लिए आपको चप्पल में ही आना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा है कि परीक्षा केंद्र पर विलंब से पहुंचने वाले परीक्षार्थी यदि जबरदस्ती या अवैध रूप से परीक्षा परिसर में प्रवेश करेंगे तो उन्हें 2 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। और यदि कोई स्कूल की 4 दीवारी फांदकर अवैध रूप से प्रवेश करेंगे तो उन्हें क्रिमिनल ट्रेस पास की श्रेणी में रखा जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा और परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। देखिए, पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से शुरू होगी, यानी 8:30 बजे से प्रवेश केंद्र पर प्रवेश मिलना शुरू हो जाएगा और 9 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी, यानी 1:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। जिस तरह से पंचायत स्तरीय अस्पतालों में आपको सुविधाएं मिलती है, उसी तरह अब प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में 5 प्रकार की सुविधाएं मरीजों को मिलेगी। और ये सुविधाएं राज्य के सभी 534 प्रखंडों में संचालित प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों यानी पीएचसी पर उपलब्ध कराई जाएगी। और इनमें दवा, ईसीजी जांच, एक्सरे, पैथोलॉजी जांच एवं एम्बुलेंस सेवा शामिल है। और इनमें दवाएं सभी प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में नियमित रूप से पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि मरीजों को ये निःशुल्क ससमय सेवा उपलब्ध हो सके। वहीं एम्बुलेंस सेवा को सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त एम्बुलेंसों की खरीद की भी व्यवस्था करने की तैयारी हो चुकी है। साथ ही आपात स्थिति में मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा भी सुनिश्चित की जा रही है। अब सरकारी अस्पतालों की तरह अब प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में दवा, ईसीजी, एक्सरे, पैथोलॉजी जांच एवं एम्बुलेंस की सेवा हर समय उपलब्ध रहेगी। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं की परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। 12वीं की प्रैक्टिकल की परीक्षा 15 फरवरी से होगी शुरू। सीबीएसई की प्रैक्टिकल परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी और 15 मार्च तक चलेगी। बोर्ड ने कहा है कि सभी क्षेत्रीय निदेशक और पदाधिकारी परीक्षा के लिए बाहरी एग्जामिनर की नियुक्ति करेंगे। वहीं आंतरिक एग्जामिनर की नियुक्ति केंद्र अधीक्षकों और स्कूल के शिक्षकों द्वारा ही किया जाएगा। और जिस स्कूल में इंटरनल एग्जामिनर के लिए शिक्षक नहीं होंगे, वहां पास के स्कूलों के शिक्षक इंटरनल एग्जामिनर के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। अब जल्द ही बिहार फाइलेरिया रोग से मुक्त होगा। बिहार में फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। देखिए, बिहार के 24 जिलों में फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने के लिए मास ड्रग एसोसिएशन अभियान शुरू किया गया है। सोमवार को ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्तर पर मास ड्रग एसोसिएशन अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही बिहार के 24 जिलों में अभियान शुरू कर दिया गया है और इनमें 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फ्री में दवा खिलाई जाएगी। साथ ही खबर है कि बिहार के 13 जिलों बांका, गोपालगंज, भागलपुर, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में लाभार्थियों को 2 दवाएं यानी अल्बेंडाजोल और डीईसी खिलाई जाएगी, जबकि शेष 11 जिलों में 3 दवाइयां खिलाई जाएगी। और ये जिले हैं अरवल, औरंगाबाद, बेगूसराय, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सारण, शेखपुरा और शिवहर।
और जो 3 दवाइयां खिलाई जाएगी इनमें अल्बेंडाजोल, डीसी और आइवरमेक्टिन खिलाई जाएगी। और सुनिए, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को छोड़कर सभी लोगों को उम्र के अनुसार फाइलेरिया रोधी दवाइयां प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के सामने खिलाई जाएगी। अब दीघा से कंगन घाट तक सरकारी जमीन पर लगेगा 1 लाख पौधे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखिए, जेपी गंगा पथ से अशोक राजपथ के बीच सरकारी जमीन पर 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसका कार्य दीघा इलाके से शुरू होगा। वन विभाग ने पहले चरण में दीघा से सभ्यता द्वार तक फेंसिंग कार्य शुरू किया है। दूसरे चरण में भद्र घाट से कंगन घाट तक सरकारी जमीन को फेंसिंग कर पौधे लगाने का काम किया जाएगा। साथ ही डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि गंगा की असर्वेक्षित भूमि सरकारी है। इस जमीन पर किसी व्यक्ति का दावा मान्य नहीं है। इस जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण मुक्त कर पौधारोपण किया जाएगा।